नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से जो हालात बने हुए हैं देश के, वो सबके सामने हैं। कभी किसान बिल, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन ये किसानों वाला मुद्दा इतना गर्माता चला गया, सरकार ने उसे कई नए रूप रंग देने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे दबाने की कोशिश की वैसे वैसे वो बढ़ता चला गया। इसी बीच में बजट भी पेश हो गया। उन्हीं सारे हालातों पर एक बार फिर से चर्चा करने के लिए आज हम हैं डॉक्टर उदित राज के साथ। आइए उन्हीं से इसके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जो एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो है किसान आंदोलन, जो जितनी दबाने की कोशिश की गई वो उतना बढ़ता चला गया, जन समर्थन उतना बढ़ता चला गया। उसके बारे में थोड़ा सा पहले तो बताएं। जुल्म का कहीं न कहीं इंतहा तो होती है, और दुनिया के जितने डिक्टेटर रहे हैं कहीं न कहीं उनका बुरा हाल होता है। शुरुआत हुई है। मोदी जी ने जिस तरह से किसानों को बर्बाद करने का और अंबानी और अडानी को बढ़ाने का कार्य शुरू किया है, किसी की बात न मानना, न अपने पार्टी में कोई सलाह मशविरा लेना, न विपक्ष से कोई लेना देना, तो धीरे धीरे इसका असर पड़ रहा है। अब बहुत सालों से लोगों ने हिंदू और मुसलमान के चक्कर में पूरे हिंदुओं को भी बर्बाद कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया। झूठ बोलने में तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। 2 करोड़ का रोजगार कहाँ 2 करोड़ का रोजगार छिन गया। 15 लाख लोगों के बैंक में आएंगे, कुछ नहीं हुआ। तो जनता भोली भाली भी है, धार्मिक भी है, और कई बार बह जाती है। ऐसा उसका फायदा लेते रहे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फायदा इन्होंने लिया दुरुपयोग का, सुप्रीम कोर्ट हो, ईडी है, इनकम टैक्स है या सीबीआई है, लगभग सब बड़े नेताओं के गले पर इन्होंने पिस्तौल रख रखी है। वो लड़ने आ नहीं रहे, आंदोलन कर नहीं पा रहे हैं। तो एक भी बड़ा कारण है, केवल राहुल गांधी जी है जो मैदान में है, जो बोलते हैं, बाकी ये किसान उठे। ईवीएम भी है इनके साथ, इलेक्शन कमीशन इनका अपना है। तो एक तरह से आधा डेमोक्रेसी को, आधा कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने नाबूद कर दिया है। अब इसके बावजूद में भी अगर किसान न उठे, इत्तेफाक की बात है कि किसान उठे। इत्तेफाक की बात है कि मेरे सामने उस दिन राकेश टिकैत को गिरफ्तारी का योजना थी, और बीजेपी के गुंडे आ गए थे कि पुलिस लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ में हैं। और उस समय राकेश टिकैत डिगे नहीं, और जो किसान थे उनके साथ खड़े हो गए कि हम नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, और एक इमोशनल अपील करी। और गोदी मीडिया बड़ी खुश हुई कि ये तो विजुअल दिखा देंगे, तो इससे तो सिंगू बॉर्डर और टिकरी वाला भी प्रभावित होगा, मनोबल उनका गिरेगा। हाँ, उनका भी लगेगा। लेकिन हुआ उल्टा। जी। उल्टा हो गया। वो तो इस योजना से गए थे, कोई चैनल शायद न बचा होगा गोदी मीडिया का जो पहुंचाना होगा। उनको पहले से पता था कि आज ऐसा एक्शन होगा, चूंकि पुलिस भी आ गई थी वहां पर, और फोर्सेस भी आ गए थे। लोग भी कम हो गए थे, 1500 ही लोग थे। तो और दूसरा कारण है कि 26 जनवरी के लिए सब आए थे, जो टिके भी थे 26 जनवरी के लिए। तो मैं यह भी नहीं कह सकता कि आंदोलन कमजोर हो रहा था, लोग घर गए थे वापस आने के लिए। लेकिन उस भावनात्मक अपील में बड़ा गहरा लोगों को प्रभावित किया, और लोग आए। तो इस मामले में मैं राकेश टिकैत को मतलब सलाम करता हूं, जज्बा के सलाम करता हूं। और फिर तो बहुत बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि सिंघू बॉर्डर और टिकरी को हटाना आसान नहीं था, क्योंकि मैं जानता हूं सिखों की कुर्बानी। मैं जानता हूं कि हरियाणा और पंजाब के जो किसान यूनियन है, उनकी ताकत ने ही गाजीपुर बॉर्डर को और पूरे देश को हिलाया है, या पूरे देश को जगाया है।
तो वहाँ आसानी से तो नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वहाँ भी ताकत मिल गई जी। तो ये बात है। आज बजट पेश हुआ, जितना सरकार को कर्ज लेकर के साल भर का खर्चा चलाने के लिए, उतना तो अंबानी की मार्केट कैपिटल है। तो अंबानी अडानी को बढ़ाने के लिए आज जो भी बजट है, और दूसरा कि सड़क बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, जैसे कि इनके पूर्वजों ने कमाया है। ये कांग्रेस की कमाई हुई है, पब्लिक के फंड से बनी हुई है, जो बेचा जा रहा है। पूरे देश को लोगों को खड़ा होना चाहिए। यहाँ अब रोजगार मर जाएगा, और जहां निजी क्षेत्र में गया रोजगार समाप्त। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बीच में संविधान का जिक्र किया, जो हमें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया था, उसमें हमारा संवैधानिक अधिकार है प्रदर्शन करना, अपनी मांग, बोलने की आज़ादी, प्रदर्शन की आज़ादी। ये सारी आज़ादी कहीं ना कहीं हमसे छीनी जा रही है। कुछ मामले में तो अंग्रेजों से ज़्यादा ये तानाशाह हैं। 1907 में भगत सिंह के चाचा और पिताजी भी, ये दोआबा का एरिया था पंजाब का, और 3 कानून उस समय भी अंग्रेजी हुकूमत में लाए थे, जिससे किसानी नष्ट हो रही थी। जी बिल्कुल। और आंदोलन वहाँ चला, अंग्रेज तो मान गए, लेकिन ये अंग्रेजों से ज़्यादा डिक्टेटर है। देखिए, इत्तेफाक की बात है कि लोग वहीं के हैं, पंजाब के ही हैं जिन्होंने शुरू किया। जी बिल्कुल। मतलब विषय भी वही है, कृषि का, और कानून भी 3 उस समय थे, इस समय थे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत तो मान गई और वापस कर लिया था, लेकिन ये नहीं मान रहे। तो इतने बड़े डिक्टेटर यहाँ हो गए। डॉक्टर साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि पहले जो भगत सिंह के टाइम पे एक आंदोलन हुआ था, वो भी किसानी आंदोलन था, और 3 ही वहाँ कानून आए थे। तब भी पंजाब से शुरू हुआ था, अब भी पंजाब से शुरू हुआ, लेकिन उस वक्त जो था वो आंदोलन पूरे भारत का था। लेकिन अब ये जो आंदोलन है तो अब भी पूरे भारत का, लेकिन कहीं ना कहीं इसे जानबूझकर एक साजिश के तहत रंग दिया जा रहा है। इसे पंजाब से और सिखों से जोड़कर जानबूझकर पेश किया जा रहा है। नहीं, उस समय ये पंजाब का था, ये पूरे भारत का है। उस समय सोशल मीडिया, टेलीविज़न, कोई कनेक्टिविटी नहीं थी जी। न रोड का इतना था, न एयर का था। वास्तव में अब इसका विस्तारीकरण हुआ। उस समय तो एक क्षेत्र था। जी, जी, जी। उसका मतलब था कि वो इस एरिया में वो रावी और सतलज के पास की वो बहुत सारी ज़मीनें थी, जंगल में पड़ी हुई थी। तो अंग्रेजी हुकूमत ने कहा जो जाए बो सकता है और खेती कर सकता है। जब पूरा साफ होप करके खेती करने लगे और वो ज़मीन जब उपजाऊ हो गई, तब वो नया कानून लेके आए कि 18 वर्ष का उस समय बालिग का उम्र हुआ था कि 18 वर्ष के अगर पहले अगर उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई तो फिर वो सरकार को ज़मीन आ जाती थी। और सरकार ने उनको बिल्कुल बटाईदार का केवल मालिकाना हक दिया। मालिकाना हक सरकार ने अपने आप रख लिया जब उन्होंने बसा दिया था पूरा। तब उसके खिलाफ में बड़ा आंदोलन हुआ था। जी बिल्कुल, वो चीज़ जो आपने कही वो ठीक है, लेकिन अब इस वक्त जो है ये आंदोलन ये पूरे भारत का है। ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ना सिर्फ किसान का, मजदूर का और एक आम जन का है, लेकिन इसे कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत सिर्फ जानबूझकर गोदी मीडिया के द्वारा और सरकार के कुछ लोगों के द्वारा सिर्फ पंजाब से जानबूझकर क्यों जोड़ के देखा जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। पंजाब से जोड़ करके कोशिश शुरू में किया था कि खालिस्तानी हैं, नहीं चला तो फिर दूसरा इन्होंने जुमला छोड़ा कि पाकिस्तान और चाइना के समर्थन में। फिर तीसरे बार कहा कि अरे तो कांग्रेस ने इनको भड़काने। फिर उन्होंने कहा ये तो दलाल हैं। फिर उन्होंने कहा ये तो किसान है ही नहीं है। तो चलता इनका, जितने बार इन्होंने वार किया, बदनाम करने की कोशिश किया, हर बार मुंह की खाए, तो चल नहीं पाया। वरना अभी ये जो झंडा निशान झंडा लाल किला पर लगा तो किसने लगवाया? ये बीजेपी ने लगवाया। बीजेपी का ही आदमी दीप सिद्धू कहीं न कहीं ने बदनाम कर दे के, तो बदनाम करने में कामयाब हो नहीं पाए।
वरना बदनाम करके इनके साथ में वैसा ही व्यवहार करते जैसे मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, हिंदू और मुसलमान, लेकिन हो नहीं पाया। डॉक्टर साहब अब आते हैं जो बजट पेश हो रहा है। बजट में जैसे कहा जा रहा था कि अब तक की भारत की आज़ादी के बाद का एक ऐसा अनोखा बजट आएगा, उसमें पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जितनी बड़ी बड़ी बातें की गई निकला उसमें से कुछ भी नहीं। बजट तो उन्होंने सही कहा, जब जो कहें उसका मतलब विपरीत निकालना चाहिए। जी जी जी। ये अगर कहें 2 करोड़ रोजगार देने का तो 2 करोड़ रोजगार ये खत्म करेंगे। तो अगर उन्होंने कहा कि भारत 100 वर्ष में ऐसा बजट ना आया होगा, तो इसका मतलब कि 100 वर्ष में इतना घटिया बजट नहीं आया होगा, इसका ये मतलब होना चाहिए। लोग नहीं समझ पाते, लेकिन हम लोग समझते हैं कि ये मतलब है इसका। तो आज के बजट के बारे में आप और कुछ क्या कहना चाहेंगे कि जो अभी तक आपने जितना एनालाइज किया है पूरा, शायद आपने अभी जैसे बात कर रहे थे कि आप बजट बना ही नहीं सकते, फंडामेंटल्स आपकी अर्थव्यवस्था के गड़बड़ा गए हैं। पैसा कहाँ से लगाएं, चलाएंगे कहाँ से? भाई जब बुनियाद किसी मकान की ठीक होती तो अच्छा आप दीवार खड़ा कर सकते, आपके फंडामेंटल डिमोनेटाइजेशन ने खराब कर दिया, इमेच्योर जीएसटी ने खराब कर दिया, आपने यहाँ तक कि जो फेसलेस असेसमेंट है इसने बर्बाद कर दिया। तो आपकी अर्थव्यवस्था पहले से खराब है, तो कहाँ से अच्छा बजट ले आ देंगे? तो हर चीज़ का जो प्राइवेटाइजेशन है, जो निजीकरण हर संस्थान का किया जा रहा है, वो शायद यही छुपाने के लिए कि कहीं उन संस्थानों की जो असलियत पोल ना खुल के आ जाए। नहीं, जनता की गाढ़ी कमाई का टैक्स का जो बने हुए सरकारी विभाग से कंपनियां थी, उन्हें बेच करके खर्च चलाना, ये कोई अर्थव्यवस्था कहते हैं इसको? और एयरपोर्ट जो कमाऊ इनका डिपार्टमेंट है उसे बेचा जा रहा है। एयरपोर्ट कमा के देते हैं, और पूरा आप ज़मीन दे दो, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, और केवल कमाने की जगह पर वो आ जाए। आज कोई एयरपोर्ट घाटे में नहीं है। क्यों बेचा जा रहा है? कि अडानी को आगे बढ़ाना है, ये इनके पीछे ये सोच है। आपके कहने का मतलब है कि निजीकरण में कहीं कोई संस्थान पीछे नहीं है, लेकिन सिर्फ वो कमाऊ पूत जो हैं वो अपने कमाऊ पूत जो निजीकरण करके अपने कुछ खास लोगों में बांट दिए गए। मोदी जी के लिए जागीर है पूरा देश, और जैसे सम्राट और राजा जागीर को बांटते थे, वैसे इसको एविएशन दे दिया, इसको एयरपोर्ट दे दिया, इसको रेलवे दे दिया, इसको एनर्जी सेक्टर दिया। ये बंदरबाट इस देश में चल रहा है। डॉक्टर साहब अंत में एक सवाल, जो 2014 के चुनाव से पहले जो नारे थे, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसका फिर क्या अर्थ था? वो खुद ही बेचने के लिए कहा था कि देश नहीं बिकने दूंगा, कोई दूसरा नहीं बेचेगा, मैं ही बेचूंगा। मोदी जी खुद ही बेच रहे हैं। और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा नहीं, वो खुद खा भी रहे हैं और खाने दे रहे हैं अंबानी और अडानी को। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने जो चीज़ें कही, बड़ी एक पेचीदा जो स्थिति बनी हुई है देश में, किसान आंदोलन के नाम पर जो किया जा रहा है, किसानों के साथ आंदोलन को कुचलने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था की जो हालात हैं उनमें जो निजी संस्थान जो कमाऊ पूत हैं, वो कमाऊ पूत जो हैं वो अपने खास निजी लोगों के हाथों में उनका निजीकरण करके अपने लोगों के हाथ में दिए जा रहे हैं। तो देश किस स्थिति में जा रहा है ये फैसला आपने करना है, ये सारा जो फैसला है जनता के हाथ में है। फिलहाल वर्ल्ड सिक अपडेट्स की टीम को यही इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे। सिर्फ आपसे यही अंत में कहना है कि हमारी इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि एक जो अवेयरनेस है, एक जो सच्चाई है वो आम जन तक पहुंच सके। अब तब तक के लिए अभी इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। साडी वीडियो आप जिन्होंने किस तरह लगियां ਹਨ कमेंट करके ज़रूर दसो। साडे चैनल ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।